अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चे दुआ मांग रहे हैं खाना खाने से पहले के लिए, और बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार मसालेदार आलू पालक मैंने तैयार की थी। बच्चों को भी बहुत पसंद आई, बड़ों को तो आई ही आई, लेकिन बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई। ये मिर्चें वर्चें उन्होंने नहीं खाई थी, लेकिन बग़ैर मिर्चों के ऊपर से मिर्चें हटा के जो मैंने काट के रखी हुई हैं, उन्होंने बहुत शौक़ से आलू पालक खाई। और सबसे पहले हमने ले लेने हैं 3 मीडियम ऑनियन ले लेने हैं, और 1/4 कप हमने ऑयल ले लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि वो सेपरेट हो जाएगा और बहुत बुरा लगेगा। प्याज हमने हल्के से फ्राई करने हैं, इनको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना। और उसके बाद हमने स्पाइसेस डालने हैं। मसालों में हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 टेबलस्पून है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। ज़ीरा हमने ले लिया है तकरीबन 1/4 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून हमने ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हमने ले लिया है अजीनोमोटो। ये अब इसके अंदर हम डालेंगे, और इनको हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आपने हल्की आंच पर मसालों को भूनना है। इससे इनका फ्लेवर अरोमा ऑयल के अंदर शामिल हो जाती है और बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, बजाय इसके कि पहले आप हरा मसाला डाल दें और फिर उसके बाद आप स्पाइसेस डालें। ऑयल के अंदर मसालों का एक खूबसूरत सा टेस्ट और अरोमा आता है, जो कि पानी या कोई हरा मसाला ऐड करने के बाद नहीं आता। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, और साथ ही ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर बिल्कुल गिर ना जाए। इसका चलाते रहेंगे, और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर बिल्कुल गिर ना जाए। ये देखिए मसाला बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है हमारा। इसमें अब हम पालक ऐड करेंगे। टमाटर बिल्कुल गिर चुके हैं, ये देखिए गल गए हैं। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। पालक को भी थोड़ा सा हम और गलाएंगे, उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे, क्योंकि हमें खड़ी खड़ी पालक चाहिए। इसको पीसना या ब्लेंड वगैरह हमें नहीं करना। तो इसके लिए ये है कि हमें इसको कुछ देर ज़्यादा गलाना होगा, ताकि खड़ी खड़ी भी हो और खुली गली हुई भी हो। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। पालक हमारी गल चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गल भी चुकी है और खड़ी खड़ी सी भी है, जिस तरह के हमें चाहिए। और इसमें हल्का फुल्का पानी है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, और कुकर को 1 से 2 मिनट के लिए या 2.5 मिनट के लिए हम टाइम देंगे, ताकि आलू गल जाएं। आपके कुकर पे डिपेंड करता है कि वो आलू कितनी देर में गलाता है। बस जैसे ही आलू गल जाएंगे, हमारा चटखारेदार मसालेदार आलू पालक बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जब आप बनाएंगे, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।